जय भीम नवोत्थाय मैं कर्ण बोध और आप देख रहे हैं बुद्ध नायक। बाबा साहब ने कहा कि मुझे मूर्तियों में नहीं, मुझे किताबों में ढूंढिए। लेकिन आज ये कथन गलत हो रहा है। बाबा साहब को लोग मूर्तियों में ढूंढ रहे हैं, लेकिन उनकी किताबों को पढ़ना नहीं चाहते। आज इसीलिए अपना समाज अंधविश्वास पाखंडवाद की तरफ और गुलामी कर रहा है। ये आपने भी देखा होगा, या आप भी जानते हैं कि भारत में ही नहीं पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा किताबें बाबा साहब की और बुद्ध की भी बिकती है। और भारत में भी बुद्ध की प्रतिमाएं और बाबा साहब की प्रतिमाएं ज़्यादातर जगहों पर मिलेगी। लेकिन बाबा साहब को हर कोई बस मूर्तियों में ही तलाश रहा है, लेकिन उनकी किताबों को पढ़ नहीं रहा है। आज भी ज़्यादातर बुद्ध विहारों में बाबा साहब की और बुद्ध की प्रतिमाएं हैं, लेकिन पुस्तकालय ज़्यादातर बुद्ध विहार में नहीं मिलेगा। इसीलिए आज के दौर में किताबें तो महंगी तो हो ही रही हैं, लेकिन साथ ही साथ लोग किताबों को पढ़ना नहीं चाहते। बस आए दिन कोई भी कुछ चाहे गलत ही जानकारियाँ क्यों ना सोशल मीडिया पर चलती रहे, लोग उस बात को सच ही मान लेते हैं। इसका मुख्य कारण यही है कि उन्होंने बाबा साहब को नहीं पढ़ा है। बाबा साहब को न पढ़ने का नतीजा यही होता है कि किसी भी बात को आप सच मान लेते हैं। इसीलिए मैं बार बार आप लोगों से कहता रहता हूँ कि बाबा साहब को सिर्फ़ और सिर्फ बाबा साहब की सिर्फ किताबें ही पढ़िए, क्योंकि किताब ही आपको सही जानकारी दे सकता है। लेकिन आज के दौर में बाबा साहब को नमन तो सभी लोग करते हैं, लेकिन उनके विचारों पर बहुत कम ही लोग चलते हैं। हाँ, दिखावे की बात अलग है, लोग दिखावा तो करते ही हैं, लेकिन साथ ही साथ उनके विचारों का भी तोड़ मरोड़ कर भी लोग पेश करते हैं, जो कि अन्यथा गलत है। इसकी जिम्मेदारी सिर्फ आपको ही है, क्योंकि जब तक आप बाबा साहब को पढ़ेंगे नहीं, तब तक आप ऐसे ही किसी भी व्यक्ति के बातों को सच मान लेंगे और आप गलत दिशा में चले जाएंगे। इसलिए ज़रूरी होता है कि आप बाबा साहब की लिखी हुई किताबों को ही पढ़िए, क्योंकि बाबा साहब ने बार बार ही कहा है कि मुझे मूर्तियों में नहीं, मुझे किताबों में ढूंढिए। अगर आप मेरी इस बात से सहमत हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन सब और शेयर जरूर करें। जय भीम और कमेंट साथ में जरूर करें। जय भीम नवोत्थाय।